We have a rich tradition of Atiti Deva Bhava here too. We are going to follow that rich culture of our school. We are privileged to welcome the person as our guest of honor, who doesn't need any introduction, a jewel among human, a man with a difference, Sri Uma Shankar Singh Ji. He is serving as a MLA, Rasda Balia. With that, I invite our guest of honor to come forward and address our esteemed gathering. I would request to our CBSE Principal Sir of Aharora and MMP Principal Ma'am of Aharora to escort him to the stage. Let's give a big round of applause to welcome our guest of honor. मैं सबसे पहले इस SRBS जो आज पूरी तरह से एक मंदिर का रूप लिया है, जिसमें माँ सरस्वती विराजमान है, इसलिए मैं इस प्रांगण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रांगण की मिट्टी को सर से लगा के प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ कहूँ इससे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे एनडी साहब की माता जी, जो हम सबकी माता जी हैं, और उनकी चाची जी, जिनको हम सब लोग प्यार से चाची जी बोलते हैं, मैं आप दोनों लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बड़े भैया श्याम भैया भी हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम नमस्कार करता हूँ। अभी चूँकि कुछ देर पहले हम सबके बीच हमारे MLC साहब थे, आदरणीय श्री विनीत सिंह जी, जिन्हें कहीं प्रोग्राम में जाना था, वो जा चुके हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस SRBS परिवार के लोग, जिन्होंने आज मुझे अपने बीच बुलाया, और आकर के मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, गौरवान्वित हो रहा हूं कि आप सबके बीच इन बच्चों के टैलेंट को देखने को मुझे मिला। इसके लिए चाहे हमारे CBSE बोर्ड के जो हमारे जो ब्रांच है, उनके जो हमारे प्रिंसिपल साहब हों, चाहे महिला महाविद्यालय की आदरणीय प्रिंसिपल साहब हों, और आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आप सबकी मेहनत और आप सबका परिश्रम आज इन बच्चों के सामने, बच्चों को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में आप लोग इस ग्रामीण इलाके के लिए एक देवता के समान आप लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय छत्रपति जी को, बड़े भैया श्याम जी को, जिन्होंने इस ग्रामीण इलाके में इस तरह के परफॉर्म और इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के संसाधन आप इस ग्रामीण इलाके की जनता को मुहैया कराए हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी तारीफ की जाए, जितनी सराहना की जाए, वो कम होगा। और मैं बैठे बैठे देख रहा था, और मैं ही नहीं, ये जो हमारे पेरेंट्स आए हैं, जो इन बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, जो इस भीड़ में अपने बच्चों के प्रतिभा को खोजते हुए देख रहे थे। बड़ी उत्सुकता होती है, क्योंकि बच्चे पहले से बताए रहते हैं अपने मम्मी और पापा से कि हमें विद्यालय परिवार ने इस तरह का प्रोग्राम दिया है। जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उनके मम्मी और पापा उस भीड़ में अपने बच्चों को देखते हुए नजर आते हैं। कभी कभी हम लोग बैठे बैठे इस बात को महसूस कर रहे थे या देखने की कोशिश कर रहे थे, जब बच्चों का ग्रुप आता था तो देखिए कौन बच्चा किस तरह की प्रतिभा दिखा रहा है, इसमें से काबिल कौन है, या कौन बच्चा अच्छा जो है परफॉर्म दे रहा है। लेकिन धन्य हो इस विद्यालय परिवार के जितने सदस्य हैं,
सभी बच्चों में एक तरह का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं देख रहा था बीच बीच में ये हमारे जो बच्चे जो संचालन का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस तरह का रोल देने से, इस तरह को बच्चों को आगे लाने से इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि काफ़ी डिटेल से आदरणीय विनीत सिंह जी ने बच्चों के बारे में, विद्यालय के बारे में चर्चा किया, बल्कि मैं बैठे बैठे जब ये लास्ट में छोटे बच्चे आए तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि बच्चों के परिवार ये कहेंगे कि लग रहा है कि इस दूसरे वाले गेस्ट को बोलने के लिए इन छोटे बच्चों को सबसे लास्ट में रखा गया था। हमारे साथ टीएन भैया बैठे तो मैं कहा कि इन बच्चों का प्रोग्राम पहले हो जाना चाहिए, छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है। और जो पेरेंट्स भी आए हैं बच्चों के, उन्हें इस बात के लिए संकल्प लेके जाना चाहिए। अभी जैसे लास्ट में जो बच्चों ने एक परफॉर्म दिखाया, एक बच्ची जो अपना टारगेट रखी थी कि 98% हमें मार्क मिलेगा, 96% मार्क आया, वह बच्ची अपसेट दिखी। और होता क्या है कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को, यानी उनके अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के बजाय उन्हें कोसते हैं। ये बिल्कुल ऐसा मत करिए, कभी भी ऐसा मत करिए। घर में हम लोग देखते हैं कि अपने बातचीत में, अपने दिनचर्या में हम कभी कभी बच्चों को ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते हो, हम सोच ही नहीं सकते कि तुम ऐसा अच्छा कर पाओगे। ये कभी मत ऐसा बोलिए, इससे बच्चों में निगेटिविटी आती है, बच्चे धीरे धीरे डेमोरलाइज हो जाते हैं। बच्चे अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो वो मान लेते हैं कि चलिए हम ये लोग मान लिए कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर बच्चा जो भी करे उसके मार्क्स कम आए, बच्चा मेहनत तो कर रहा है, अब बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करिए, उनका हौसला बढ़ाइए कि कोई बात नहीं बेटा, चलो इस बार तुम्हारा कम है, अगली बार तुम इसे बेहतर करोगे। उस लड़के में, उस विद्यार्थी में दोगुना जोश आता है। इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी, आजकल अखबारों में, समाचार पत्रों में रोज पढ़ने को मिलता है कि किसी टीचर ने अगर किसी बच्चे को डांट दिया कि तुमने ये होमवर्क नहीं पूरा किया है, उसे क्लास में खड़ा करा दिया, तो समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है कि वह जो बच्चा घर जाके बताया तो उसके घर के सारे परिवार के लोग लगता है कि कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और जा करके कौन टीचर है, कौन प्रिंसिपल है, उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बताइए, ये हमारे टीचर, इनकी भी जिम्मेदारी होती है, ये भी चाहते हैं कि हम जो बच्चे में इतना समय दे रहे हैं तो हमारा बच्चा भी बेहतर करे। ये न कि कोई बच्चे में किसी प्रतिशोध की भावना से आपके बच्चे को डांटते हैं, बल्कि इनकी ये सोच रहती है कि हमारे विद्यालय परिवार का बच्चा हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे। हमें कभी भी अगर बच्चा जाके घर पे ऐसा कहता है तो आप बच्चे को आप समझाइए, न कि बच्चे के साथ आकर के उस टीचर से गाली गलौज करिए, बल्कि बच्चे को समझाइए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने सर से कहना कि कोई बात नहीं सर, हम अगली बार इससे बेहतर करेंगे। आप बच्चे को समझा के भेजना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। पहले के दिनों में जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे, टीचर ऐसे नहीं मारते थे, वो पहले कहते थे कि हाथ निकालो। हाथ निकालने में अगर देर होता था तो 2 छड़ी बढ़ जाती थी। अगर 1 छड़ी के बाद फिर आदमी हाथ हटा लेता था तो 2-4 छड़ी और बढ़ जाती थी। लेकिन कभी कोई
किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह लड़का जा कर के घर कहे, और घर का गार्जियन अगर आप जाके घर भी कहे कि हम पीटे गए हैं, तो बल्कि घर पे और भी पिटाई हो जाती थी कि तुम जो है गधे हो इसलिए पीटे गए हो। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए। 2-4 बातें जरूर पेरेंट्स को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें घर में अपने इस तरह का माहौल भी बना कर रखना चाहिए। ये हमारे जो विद्यालय परिवार के लोग हैं, इनके लिए एक निश्चित समय है, उतने समय तक ही आपके बच्चों को रखते हैं, और उसके बाद फिर वो बच्चा 4 घंटे 6 घंटे के बाद फिर आप सबके बीच में जाकर रहता है। तो 24 घंटे के समय में 18 घंटा बच्चा अगर आपके साथ है, तो इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम 18 घंटा में अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें। अगर 6 घंटे में जो बच्चा सीख के जाता है कुछ अच्छा, और 18 घंटा आप घर में ऐसा बर्ताव करते हैं कि फिर वो बच्चा पूरा अपना सारा कुछ भूल जाता है। इसलिए हमें भी अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपने अगर अपने बच्चे को इस विद्यालय में भेजा है, तो आपको किसी भी बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। मैं देख के ये कह सकता हूँ, बहुत से सारे विद्यालयों के एनुअल फंक्शन में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है। मैं इनके तीनों ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच में मुझे आने का सौभाग्य हुआ है, और इनके पहले में दूसरे में जिस भी इनके ब्रांचेज में मैं गया हूँ, वहाँ भी इस बात को जरूर कहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह से आप मेहनत और लगन से पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के लोग मिल करके जिस तरह से आप लोग विद्यालय के साथ जुड़े हैं, निश्चित रूप से 3 ही ब्रांच नहीं बल्कि आप लोग 30 ब्रांच से भी अधिक खोलेंगे, और पूरे इलाके नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप SRVS का नाम आगे करेंगे, रोशन करेंगे, केवल अपने बच्चों, केवल अपने विद्यालय की गुणवत्ता के आधार पर। यह हमारी शुभकामना है। मैं विद्यालय परिवार से थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हूँ, थोड़ा आने में मुझे विलम्ब हुआ, क्योंकि हाईवे पर लंबा जाम था, उस वजह से विलम्ब हो गया। मैं यहाँ शामिल होने के लिए ही, क्योंकि मैं दिल्ली था, जबकि मैं 1:30 बजे एयरपोर्ट पे आ गया था, लेकिन फिर भी आने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। Everybody please give a big round of applause for his valuable words. For further proceeding the program, we would like to call Asutosh and Kanaki. या देवी सर्वे भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Goddess Durga signifies power and Shakti. The word Durga in Sanskrit means one who eliminates optics. Actually, we believe that there is a Durga in each and every girl. In our society, the one who keeps the bad evil eye is Mahishasur, and to protect the girl from that evil nature, there is always a Durga in each and every girl. To witness the story of Mahishasur